तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे कंट्रोल डिवाइस की जो कि पूरे कंप्रेसर को ये कंट्रोल करता है। इसका क्या नाम है? ये होता है रिले, जो कि हर एक पीसीबी में यूज किया जाता है यह रिले। और ये किस तरह से काम करता है, कहाँ पे इंस्टॉल होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि यही कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। कभी कभी आपने देखा होगा स्प्लिट एसी में, विंडो एसी में, कभी कभी क्या होता है कि जब रूम में कूलिंग मेंटेन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद रूम में जब कूलिंग होता है, फिर जब गर्मी होने लगता है, फिर से ऑटोमेटिक कंप्रेसर ऑन हो जाता है। ऑटोमेटिक बंद होता है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। वो जो कंट्रोल करता है ना, वो ये रिले कंट्रोल करता है। यही एक ऐसा डिवाइस है कंट्रोल, एक कंट्रोल डिवाइस इस स्विच का काम करता है, एक कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है। अब ये किस तरह से काम करता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसका क्या रोल होता है एयर कंडीशनर में, और ये कहाँ पे लगा होता है, इसके बारे में हम समझे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए ये क्या सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है। इसमें जो जितना भी इसका प्रोसेस होता है ना, हर एक डिवाइस का जो प्रोसेस होता है उसमें मेंशन किया जाता है। तो इसमें भी मेंशन किया गया है कि किस तरह से, मैं हाईलाइट कर लूँ थोड़ा, ये हाईलाइट हो गया। तो ये किस तरह यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है 12 वोल्ट डीसी। देखिए लिखा है ना सबसे ऊपर 12 VDC। इसका मतलब ये हुआ कि 12 वोल्ट डीसी करंट पर ये वर्क करता है। इसमें एक कॉइल होता है जो कि कॉइल मैग्नेट बनाता है, और इसमें जो है इनपुट से आउटपुट को सप्लाई देता है और कंप्रेसर चलने लगता है। फिर आउटपुट सप्लाई छोड़ देता है तो ये कंप्रेसर बंद हो जाता है। ये किस तरह से करता है, मैं पीछे यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको मैं बताऊँगा अभी। पहले हम समझ लेते हैं। 20 एम्पियर इसमें लिखा ना, 20A मतलब 20 एम्पियर। 20 एम्पियर तक ये कंट्रोल कर सकता है। जबकि ये कौन से एसी में लगाया जाता है, 2 टन के कंप्रेसर में लगाया जाता है, 1.5 टन के कंप्रेसर में लगाया जाता है रिले। तो 1.5 टन का 11-12 एम्पियर लेता है। अगर हाई एम्पियर ले तो 15-16 एम्पियर लेता है। उसके बाद ट्रिप हो जाता है कंप्रेसर। अगर किसी वजह से अगर हाई एम्पियर ले रहा है, तो अगर मानिए कि 2 टन का एसी है तो 11 से 13 एम्पियर लेता है, लेकिन हाई एम्पियर लेता है तो 20 एम्पियर तक लेता है। उसके बाद ट्रिप हो जाता है। तो 20 एम्पियर का ये कैपेसिटी है इसमें, 20-25 एम्पियर तक ये कंट्रोल कर लेगा। उससे ऊपर जाएगा तो रिले ख़राब हो सकता है। तो इसमें जो करंट दिया जाता है ना, देखिए 250 वोल्ट AC करंट तक ये कवर कर सकता है। 250 वोल्ट, कौन सा 250 वोल्ट, यहाँ पे नहीं, इसका जो कॉइल है वो 12 वोल्ट का है। ध्यान रखिए, यहाँ पर 220 का करंट नहीं देना है, इसमें 12 वोल्ट का करंट दिया जाता है। ये जो 250 वोल्ट लिखा हुआ है ना, वो आउटपुट कर सकता है। यानी कि यहाँ पर एक इनपुट देते हैं, यहाँ पर आउटपुट देते हैं, तो ये 220 का करंट यहाँ से पास कर सकता है। इसके कॉइल में नहीं, ध्यान रखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझ लीजिए। 250 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि 12 वोल्ट इसमें हम दे देते हैं ये दोनों पिन में। रिले को एक्टिवेट करने के लिए, 12 वोल्ट DC करंट चाहिए, AC करंट नहीं। ये देखिए 1 HP का है, 120 वोल्ट VAC, 120 वोल्ट भी यहाँ से पार करवा सकते हैं। और नीचे क्या लिखा है, 240 वोल्ट AC करंट इसमें 2 HP का इसमें आउटपुट करवा सकते हैं। अब हम पीछे बात कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखिए येलो और कॉमन, यहाँ पर यानी कि कॉमन की सप्लाई, एक मेन सप्लाई कॉमन की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबरिंग दिया गया होगा, देखिए नंबरिंग दिया गया है 3 और 4। ये इनपुट सप्लाई यहाँ पर देते हैं 4 नंबर में या 3 नंबर में, तो वहाँ पर लगाने पर पता चलता है। एक सप्लाई यहाँ पर देते हैं, एक पीसीबी के न्यूट्रल में देते हैं, एक लाइन सप्लाई यहाँ पर देते हैं। देखिए 3 और 4 मेंशन किया गया है। तो किसी एक में दे देंगे तो पीसीबी ऑन होगा, और एक अगर गलत देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सप्लाई किस में देना होता है, मैं यहाँ पर समझा दूँ थोड़ा। कुछ लोग कहते हैं सप्लाई किस में देना होता है, 3 नंबर में या 4 नंबर में। अगर देखिए, अगर गलत सप्लाई आप देते हैं, एक पीसीबी में देते हैं, पीसीबी में कहाँ पे देना होता है उसको भी मैं अभी दिखा देता हूँ।
ये रहा पीसीबी। न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर देते हैं। लाइन सप्लाई देखिए रिले लगा हुआ है, यही रिले है जो मैं रिले दिखा रहा हूँ ना, यही रिले पीसीबी में लगा हुआ है। तो एक सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं इनपुट सप्लाई, यानी कि ये जो हमारा लाइन सप्लाई है, और एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पिन पे देते हैं, तो ये पीसीबी ऑन हो जाता है। लेकिन आउटपुट सप्लाई जो कमांड लाइन निकलता है वो यहाँ से निकलता है और ये कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है। तो ये सप्लाई ये ना ये वाला है, देखिए ये वाला, यहाँ से आउटपुट निकलता है और यहाँ पर इनपुट देते हैं। 3 नंबर में इनपुट देते हैं, 4 नंबर से आउटपुट निकलता है कंप्रेसर के लिए। ये यहाँ पे लगा हुआ है। लगाना कैसे है इसके लिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ कि किस तरह से रिले चेंज किया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, चारों पॉइंट, यानी कि ये वाला चारों पॉइंट, ये वाला चारों पॉइंट है। वो जो मैं दिखाया वो भी ये वाला चारों पॉइंट है। इसी को हम निकाल करके और सोल्डिंग आयरन की मदद से लगा देते हैं पीसीबी में। तो ये इस तरह से काम करता है। अब हम पीछे का बैक साइड का समझ लेते हैं कि बैक साइड में किस तरह से काम करता है। तो हाईलाइट में कर दूँ। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये छोटा सा स्पेयर है, लेकिन इसको मैं अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो जाओ, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? ये हाईलाइट हो गया ना। यहाँ पर देखिए NO लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है, यानी कि 4 नंबर में ये हम एक लाइन सप्लाई देते हैं और आउटपुट से COM लिखा हुआ ना कॉमन, यहाँ पर कमांड लाइन के लिए आउटपुट सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक में हम 3 नंबर में इनपुट देते हैं, कॉमन यहाँ पर देते हैं, सॉरी 3 नंबर में कॉमन देते हैं। COM लिखा हो ना, मैं उल्टा कर दिया हूँ, सीधा करता हूँ तब ये दिखाई देगा अच्छे से। ये देखिए ये कॉमन यहाँ पर देते हैं और यहाँ से जो है ना 4 नंबर से ये कंप्रेसर के लिए निकलता है। तो किसी एक में यहाँ पर देते हैं, अगर से गलत लगाते हैं तो एक बार 3 नंबर में लगाएं तो ऑन नहीं होगा पीसीबी, तो समझ लीजिए गलत है। 4 नंबर में लगाएंगे तो यहाँ पर एक में पीसीबी टर्न ऑन हो जाएगा, तो समझ लीजिए सही है कनेक्शन। मेन चीज़ है ना ये समझना, ये कॉइल वाला पॉइंट, इसमें 12 वोल्ट DC करंट दिया जाता है, तब ये रिले एक्टिवेट होता है। 12 वोल्ट तभी ना, कभी कभी ऐसा होता है कि AC को ऑन कर देते हैं, 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई निकलता है और कंप्रेसर 2 मिनट के बाद ऑन होता है। क्यों? क्योंकि जो ये इसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, जब 220 का करंट आता है इसमें ट्रांसफार्मर में, तो ये क्या करता है कि 220 को करंट को ट्रांसफ़र करके 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो 12 वोल्ट जब कन्वर्ट करता है तो ये छोटा एरिया है ना, ये पतला पतला जो प्रिंटिंग है, ये लो वोल्टेज एरिया है, बड़ा बड़ा प्रिंटिंग हाई वोल्टेज एरिया है। तो लो वोल्टेज से ये ट्रांसफार्मर का एरिया है, तो इसको ट्रांसफ़र करता है यहाँ पर और ये DC करंट हो जाता है। तो यहीं पर रिले लगा होता है। ये देखिए ये रिले का पॉइंट है, ये देखिए क्रॉस बना हुआ है ना, रिले का पॉइंट है। 12 वोल्ट इसको DC करंट मिलता है, तब ये रिले क्या होता है एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर DC करंट ये 12 वोल्ट मिलता है ना, इसको ये हाईलाइट हो जा। तो 12 वोल्ट करंट इसको मिलता है, तो पीसीबी एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से इनपुट सप्लाई जो यहाँ पर हम लगाए हैं एक लाइन सप्लाई, ये आउटपुट को निकल जाता है, तब कंप्रेसर चलने लगता है। जब सेंसर लगा होता है, जब रूम में कूलिंग मेंटेन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ना ये पॉइंट है, अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बना हुआ, देखिए किस तरह से ये जब पकड़ लेता है तो कंप्रेसर चलने लगता है और ये ऊपर उठ जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो ये रूम में सप्लाई जब ना रूम में जब कूलिंग मेंटेन हो जाता है तो यहाँ पर 12 वोल्ट की करंट यहाँ पर छोड़ देता है, तब ये पॉइंट छोड़ देता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है। फिर रूम में कूलिंग होने लगता है तो सेंसर इसको सिग्नल भेजता है और ये इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है, फिर रिले एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या होता है फिर से पकड़ लेता है, कंप्रेसर चलने लगता है। इसी तरह से ये काम करता है रिले। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि जितने भी सारे डाउट थे आपको सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से रिले
को चेंज किया जाता है और किस तरह से आप नया रिले रिप्लेस कर सकते हैं। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं।